हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। इन दिनों चर्चा में है दल बदल कानून। आइए जानते हैं इसके बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दल बदल विरोधी कानून है वो कब लागू हुआ था, इसके बारे में क्या प्रावधान है, क्या स्पीकर के अधिकार होते हैं और इसके संबंध में जो राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक दल से दूसरे दल में जाने का जो दौर है वो चल रहा है। तो इन संबंध में एक दल बदल विरोधी कानून है, वो इस संबंध में क्या प्रावधान है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दल बदल विरोधी कानून क्या है? सन 1985 में 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था और इसी के साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है वो शामिल किया गया और संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था। 1985 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन 1985 के बाद 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ये भी ध्यान रखना है, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। इसका ये क्यों पारित किया गया था? इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त किया जाए। जैसे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का चलन है वो पहले से ही चला आ रहा है और वर्तमान में भी इसका देखने को उदाहरण मिलता है। तो 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में ये काफ़ी आम प्रचलन में था दल बदल, और इसके बाद में ये कानून लाया गया था। अब दल बदल विरोधी कानून के जो मुख्य प्रावधान है वो क्या क्या है? दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कब किया जा सकता है? क्या कंडीशन होती है? तो पहली कंडीशन है कि एक निर्वाचित जो विधायक है, जो सदस्य है, वो स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल में सदस्यता शामिल होकर सदस्यता छोड़ देता है तो इसके संबंध में उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दूसरा है, अगर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तीसरा है, किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट करना। जैसे मान लो किसी पार्टी के विपरीत अगर कोई सदस्य वोट करता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है तो उसको 6 महीने की समाप्ति के बाद अगर मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये प्रमुख प्रावधान है अयोग्य घोषित करने हेतु। अब उस सदस्य को अयोग्य घोषित कौन कर सकता है, किसके ये अधिकार क्षेत्र में आता है? तो कानून के अनुसार, दल बदल कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष जो है उनके पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति होती है। वर्तमान में राजस्थान में भी यही देखने को मिल रहा है। जो वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, उनके पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति है। यदि सदन के अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होता है। मान लीजिए अगर विधायक जो है सीपी जोशी है, विधानसभा के जो अध्यक्ष है, उनके अगर दल बदल से संबंधित कोई शिकायत उनके खिलाफ अगर मिलती है तो ये अन्य सदस्य जो भी इनमें निर्णय लिया जाता है वो उस निर्णय को ले सकता है उनके अगेंस्ट। तो ये है प्रमुख अयोग्य घोषित करने की शक्ति जो दल बदल कानून के तहत। इसके अलावा कुछ अपवाद भी है, यानी इस कानून के अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट भी दी गई है। जैसे दल बदल पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि दल बदल विरोधी कानून में राजनीतिक दल को अन्य राजनीतिक दल में उसमें विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कम से कम 2/3 विधायक विलय पक्ष में हो।
यानी जो 2/3 विधायक है वो विलय के पक्ष में हो तो उसको यहाँ पर छूट दी गई है दल बदल कानून के संबंध में। साथ ही साथ अगर इन सदस्यों पर यह कानून लागू होगा और न ही राजनीतिक दल पर लागू होगा, इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इन कानून के संबंध में छूट है। यानी जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उन पर यह कानून लागू नहीं हो सकता, इस पे इनके संबंध में ये छूट है राजनीतिक दल में मिलने के लिए। इसके अलावा यह कानून क्यों लाना पड़ा, इसके संबंध में भी कुछ बातें जान लेते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल की काफ़ी भूमिका होती है। सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की भूमिका होती है और सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक वो फैसला लेते हैं। हालांकि आज़ादी के कुछ ही वर्षों के भीतर ये महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दल सामूहिक जनादेशों की अनदेखी करते हैं, यानी जनता द्वारा दिया गया जनादेश का अपमान करते हैं। विधायकों और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने लगती है और गिरने लगती है। तो इस कुप्रथा को समाप्त करने हेतु दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। 1960-70 के दशक में आयाराम गयाराम नाम की राजनीति है जो उस समय काफ़ी प्रचलित हुई थी। अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने 15 दिनों के भीतर ही 3 बार दल बदल कर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में ला दिया गया। उसके बाद ये आवश्यकता पड़ गई थी जैसे कि इसके खिलाफ कुछ कानून बनाया जाए। इसी के साथ ही जल्द ही दलों को मिले गए जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लग गई थी और अंततः वर्ष 1985 में संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून उस समय लाया गया था। तो आइए बात करते हैं राजस्थान की राजनीति में इसकी क्या चर्चा है और हाल ही में जो करंट अफेयर्स है वो इस कानून के संबंध में और क्या क्या राजस्थान हाईकोर्ट के जो महत्वपूर्ण डिसीजन रहे हैं उन सभी के बारे में हम आपको। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल मची हुई है। एक तरफ अशोक गहलोत की सरकार है जो बचाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ सचिन पायलट का ग्रुप है, उनके समर्थक है जो कांग्रेस पार्टी में तो है लेकिन वो ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि वो किस ओर है। यानी विधानसभा जो अध्यक्ष है सीपी जोशी, उन्होंने नोटिस दिया है अयोग्य ठहराने के लिए जो सचिन पायलट और उनके समर्थकों को। उस नोटिस के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एक डिसीजन आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टर सीपी जोशी के स्पीकर द्वारा दिए गए नोटिस पर राजस्थान के निष्कासित उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके 19 विधायकों को व्हीप के उल्लंघन मामले में रोक लगा दिया है। तो उन्होंने जो राजस्थान हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि फिलहाल इसको यथासंभव रखा जाए और जो दल बदल विरोधी कानून के तहत जो फैसला करने का अधिकार है वो सीपी जोशी यानी विधानसभा के जो अध्यक्ष है उन पे छोड़ दिया है। तो महत्वपूर्ण डिसीजन है। एक तरफ जो है वो ये इसके अयोग्यता के संबंध में भी कुछ प्रावधान है, यानी मतलब वो अभी लागू होगा या नहीं होगा उसके संबंध में कानून क्या है, दल बदल विरोधी कानून किसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पर छोड़ा गया था। तो इसके संबंध में कोर्ट का क्या डिसीजन था वो आपको बता दें कि कर्नाटक में एक बार ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि स्पीकर विधायकों को सिर्फ अयोग्य ठहरा सकता है लेकिन विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा सकता। ठीक है। और दूसरा बदलाव यह हुआ कि मणिपुर के मामले में कोर्ट ने स्पीकर को दल बदल पर 4 हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया। हालांकि इसमें स्पीकर को बाध्य नहीं किया गया था। साथ ही साथ ये कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन थे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए थे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया था जिसमें दल बदल कानून के सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को दिए गए थे। मूल प्रावधानों के तहत अध्यक्ष के किसी भी निर्णय को न्यायालय की समीक्षा के बाहर रखा गया था। ये फैसला इसमें दल बदल कानून में ये नियम है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्पीकर अगर कोई निर्णय लेता है दल बदल विरोधी कानून के
संबंध में तो न्यायालय यानी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड के किरोतो होलोहन मामले में इस प्रावधान को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा था कि न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान मूल के ढांचे में आती है, जिसे रोका नहीं जा सकता। तो इस संबंध में ये जो चल रही है खींचतान, एक तरफ अशोक गहलोत और उनका जो समर्थक है उनका कहना है कि उनके पास पूरे बहुमत है, दूसरी तरफ सचिन पायलट है वो कह रहे हैं कि उनके पास है वो विधायक है, उनके समर्थन में अशोक गहलोत सरकार बहुमत में नहीं है। अब क्या निर्णय निकलता है वो फ्लोर टेस्ट के माध्यम से ही पता चलेगा। वैसे आपको बता दें कि ताजा जानकारी यह है कि फिलहाल तो अशोक गहलोत और उनके जो विधायक समर्थक है वो राजभवन का घेराव करने के लिए, राजभवन में धरना देने के लिए फिलहाल पहुंचे हुए हैं। जो हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जो सचिन पायलट के संबंध में फैसला लिया गया है, तो ये कुछ राजनीतिक जो चल रहे हैं प्रावधानों को लेके, दल बदल विरोधी कानून के संबंध में लेके ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी इसका देखने में भी पता चलेगा, और साथ ही साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। इसमें कानून के संबंध में क्या महत्वपूर्ण डिसीजन रहते हैं ये भी देखने वाली बात है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।